तो मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों अखबारों से करने चाहिए। कि जैसे पोलर आइस कैप के बारे में लगता है थियरी की ज्योग्राफी है, लेकिन असल में ये सेम टू सेम लाइन है सर। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें, उसी प्रकार ये भी जो वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हम समझते हैं ज्योग्राफी की थियरी है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में जो पूछा गया है ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में, और आप दिखा रहे थे कि वो द हिंदू से सीधा उठा के चीजों को ये लिया गया। लेकिन यूपीएससी को ये जो खास आदत है कि साइंस टेक्नोलॉजी द हिंदू से पूछना, और वो भी 2 साल पुराना कुरेज के निकाल के पूछना, वहां पर कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम को थोड़ा डिसएडवांटेज महसूस होता था। लेकिन उसे ओवरकम करने के लिए सौरभ सर ने ये पर्सनल इनिशिएटिव लिया है, हिंदी में भी बनाया है। और सर, साइंस टेक्नोलॉजी में तो मतलब एक प्रकार से आपने अपने जो क्लास नोट्स हैं वही पूरा डिजिटाइज करके दे दिया है। कितने, करीब 200 पेज से ज्यादा। हाँ सर, वो लगभग 260 पेज है, और इसमें जो पूरी टीम है ऑल ओवर इंडिया, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इसका 30% भी अगर कवरेज हो तो आप देख लीजिएगा, नहीं कवर करता कोई। हाँ सर, बाद में ये फ्री अवेलेबल है, कोई कॉपी पेस्ट करके कर दे वो अलग चीज़ है। इस कट थ्रोट कंपटीशन में जहाँ एक एक नंबर पे लोग बाहर हो रहे हैं, ये आपको कितना बड़ा एडवांटेज दे देता है, जिसको अगर आप एक नज़र 4-5 घंटे दे दें तो उस पर 3-3, 4-4 क्वेश्चन हो जाए। और अगर आप दूसरी संस्थाओं में देखें तो वो क्या करता है, या तो वो पॉलिटिक अच्छा क्रिएट कर देंगे, जो भी स्टैटिक को जोड़ के अपना कंटेंट क्रिएट कर देते हैं। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और मैपिंग का मात्र एक इशू निकालते हैं, 80-90 पेज, 100 पेज का एक इशू निकाल दिया, उससे काम चल जाएगा। पीटी 730 में स्पेशली जो फोकस किया गया है कि मैपिंग अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100 पेजेस, मतलब लगभग 100 पेज के आसपास तो आपको मैपिंग है। तो पूरे साल की ढंग की पढ़ाई तो होनी चाहिए, ये इसका विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उसका पूरक यानी सप्लीमेंट है कि आपने कुछ पढ़ा था, कुछ मिस हो गया। सौरभ सर, ये 2 साल ही क्यों, 9 महीने क्यों नहीं, 1 साल क्यों नहीं, 2 साल क्यों करंट अफेयर्स करें? सर, अगर आप डायनेमिक सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे ज्योग्राफी बहुत डायनेमिक है, एनवायरमेंट है, मैपिंग है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो कंटेंट है, जहाँ से यूपीएससी प्रश्न बना रहा है वो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट। तो जब आप एटलीस्ट 2 साल के इन इश्यूज को, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज को कवर करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस प्रीलिम्स में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एटलीस्ट 2 साल का जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है उसको कवर करें। अब मित्रों, इस 2 साल के करंट अफेयर्स में आपकी मेहनत को बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमने प्रिपेयर किया है PT 730। फ्री में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू दोनों का कवरेज है। अब आज के इस सेशन में हम 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, कि हमारा ये कंपाइलेशन बाकी संस्थाओं से अलग कैसे, दूसरा, इसे इफेक्टिवली आप कैसे यूटिलाइज करें, और तीसरा, कि ये कंपाइलेशन किसके लिए नहीं है। सबसे पहली बात की, दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग कैसे। तो देखिए, बाकी जगह पर ज्यादातर सस्ते कंटेंट राइटर को देके, और वो भी ChatGPT से बना के कर लेते हैं। जो संस्था के मालिक हैं वो सब सेठ बन गए हैं, वो खुद को PR एजेंसी हायर करके मसीहा और रॉबिनहुड साबित करने में लगे हैं। तो असल में कंटेंट जो जा रहा है उस पर उनका कंट्रोल या ध्यान नहीं होता। यहाँ पर अलग इस प्रकार से कि हमने हमारे करंट अफेयर्स के स्पेशलिस्ट एजुकेटर सौरभ पांडे सर को ये पूरी जिम्मेदारी दी है। तो आप समझिए कि जो डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी पढ़ा रहे हैं, वही एजुकेटर, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरा ही काम देखिए। और उन्होंने भी एक एक आर्टिकल का खुद से सुपरविजन किया है, दिन रात व्हाट्सएप पे सबको डांट लगाई है। और सौरभ सर ने इस पूरी सीरीज के हर एक आर्टिकल को पर्सनली सुपरवाइज किया है। और क्योंकि वो एजुकेटर है तो उन्हें पता है कि परीक्षा के लिए कौन सी काम की चीज़ है और कौन सी काम की चीज़ नहीं है। कंटेंट राइटर को दे दो, वो उस पर ध्यान कम रखते हैं। तो ऊपर सौरभ सर ने सुपरवाइज किया, नीचे भाई अजीत सातपति और उनकी टीम, जिसके अंदर जयदीप मिश्रा, अजय मलिक, विवेक शुक्ला, रेशम फातिमा, अजीम और बाकी सब कंटेंट राइटर्स की पूरी टीम ने ये काम किया है। लेकिन उस पर सौरभ सर का पर्सनल सुपरविजन रहा है, एक एक आर्टिकल को देखा है, डांट लगाई है, क्यूरेट किया है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी तो नए फ्रेश ग्राफिक्स बनाए गए हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए हो, पीसीस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, हर एक के फोटोग्राफ्स के साथ चीज़ों को बनाया गया ताकि आप विजुअल मेमोरी में उसे याद कर सके, रिटेन कर सके। आजकल यूपीएससी को स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछने की जो आदत हुई है, तो स्पोर्ट्स का भी एक विशेष अंक बनाया गया है PT 730 के तहत। देखिए, 2025 का कट ऑफ यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 92, 93 के आसपास था। अब आप समझो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई लक्ष्मीकांत, NCERT थियरी ये सब पढ़ के बैठा है। तो समझिए 40 क्वेश्चन तो सबके करेक्ट हो गए, 2-2 मार्क के हिसाब से 80 मार्क तो ला दिए। अब उसके ऊपर 12-13 मार्क्स जो आपको लाने हैं, तभी आप रेस में आगे बढ़ सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और वो कहाँ से आएंगे? ये बात तो सही है कि आपको पूरी फाउंडेशन, थियरी, NCERT ये सब करनी है, लेकिन उसके ऊपर एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, मैप्स, डिफेंस, प्लेसेस इन न्यूज़,
ये सब की जो पढ़ाई है, खासकर पिछले 2 साल की कंपाइलेशन, वो आपको यहाँ मदद करती है। अब हम कुछ यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं कि जहां पर ऐसे कंपाइलेशन उपयोगी होते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जहां ये कंपाइलेशन उपयोगी नहीं होते हैं। तो लेट्स लुक एट दिस वन बाय वन। जी सौरभ सर, आप बताइए। हाँ, जैसे अब देखिए सर, ये क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एकदम से दिमाग में आएगा कि ठीक है, किसी ये जर्नल साइंस की किताब से होगा। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर, जो साइंस एंड टेक का स्पेशल इशू आता है, उसमें बाद में चाहे तो हम स्क्रीनशॉट भी इसमें जोड़ देंगे, देखेंगे तो साफ साफ ये लाइन लिखा है कि जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट को एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बैटरी पे जो रिसर्च आई, अगर उसको किसी ने पढ़ा है, खासतौर से लिथियम आयन बैटरी के कंटेक्स्ट में, तो लिथियम आयन बैटरी के कंटेक्स्ट में जो ग्रेफाइट है उसे एनोड के रूप में यूज होता है। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये एक सवाल हुआ ऐसे, और भी आप मुझे बता रहे थे कि जैसे पोलर आइस कैप के बारे में लगता है थियरी की ज्योग्राफी है, लेकिन असल में ये सेम टू सेम लाइन है सर। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें, ये न्यूज़पेपर के अंदर ही आई है, और ये आर्टिकल शायद अगर आपने डेट डाली हो तो ये शायद 24 का आर्टिकल है, लाइन टू लाइन कॉपी की गई है। व्हेन पोलराइज्ड शीट्स एंड ग्लोबल ग्लेशियर मेल्ट्स व्हेन दिस वुड गो टू द इक्वेटोरियल रीजन। नीचे लाइन भी देख लीजिए, सेम टू सेम लाइन स्टेटमेंट 3 में लिखी हुई है। और ये ज्योग्राफी का आपने भले स्टैटिक पढ़ा हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जो डायनेमिज्म है वो आपको थोड़ा सा ऐसे जो रिसर्च आती रहती हैं उन पर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैपिंग, इन एरियाज में जो नॉलेज है वो अपडेट करते रहना चाहिए। सर उसी प्रकार ये भी जो वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हम समझते हैं ज्योग्राफी की थियरी है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में जो पूछा गया है ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में, और आप दिखा रहे थे कि वो द हिंदू से सीधा उठा के चीजों को ये लिया गया। ये रिपोर्ट आती है कि जैसे मान लीजिए रिपोर्ट है, और पीटी 730 में खासतौर से इस चीज का ध्यान में रखा गया है कि मान लीजिए कोई थीम है, वो थीम हमें क्या देती है, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक दे देती है। अब उस टॉपिक में टीम ने रिसर्च करके पूरा उसी प्रकार से क्या पॉसिबल तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है, उसको ध्यान में रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे ये वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्वेश्चन, तो आप इजीली, अगर आपको भी वेट बल्ब टेम्परेचर ही नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय वेट बल्ब टेम्परेचर, आपने भले पढ़ा हो, बट अगर वेट बल्ब टेम्परेचर का नहीं पता और साथ में जो रिपोर्ट आई है उसके जो आर्गूमेंट्स है उसको आपने ध्यान नहीं रखा है, तो इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें फिर आपकी कवर हो जाएंगी। और इसी कारण सर मुझे लगता है कि ये जो, चलिए एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, ये तो इंग्लिश हिंदी मीडियम सभी लोग तैयार करके जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी को ये जो खास आदत है कि साइंस टेक्नोलॉजी द हिंदू से पूछना, और वो भी 2 साल पुराना कुरेज के निकाल के पूछना, वहां पर कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम को थोड़ा डिसएडवांटेज महसूस होता था। लेकिन उसे ओवरकम करने के लिए सौरभ सर ने ये पर्सनल इनिशिएटिव लिया है। इंग्लिश में तो बनाया ही है, साथ ही साथ हिंदी में भी बनाया है। और सर साइंस टेक्नोलॉजी में तो मतलब एक प्रकार से आपने अपने जो क्लास नोट्स हैं वही पूरा डिजिटाइज करके दे दिया है। कितने, करीब 200 पेज से ज्यादा। हाँ सर, वो लगभग 260 पेज है, और इसमें जो पूरी टीम है, अजीत है और पूरे सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलेशन में काम किया है, और उसको पूरा हिंदी माध्यम के लिए भी कन्वर्ट करके वो इजीली जो है वो अवेलेबल हो रहा है। और इसमें खास तौर से सर ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, साइंस का क्योंकि बात हो रही है, तो क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी सर सबने पढ़ी होगी। अब लगातार ये क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी बहुत समय से न्यूज़ में चल रही है, हो सकता है किसी के लिए नहीं हो। अब चीज़ें और आगे बढ़ गई हैं, और जो कि आजकल न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, और वहाँ पे बात हो रही है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो DNA है उसमें बेस एडिटिंग का कंसेप्ट है। मतलब क्रिस्पर CS9 जो टेक्नोलॉजी है वो न्यूक्लियर DNA में काम नहीं करेगी, वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में काम करेगी। अब ये जब बात मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन जो न्यूज़पेपर उसमें ऐसे भर के आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको इन पे नज़र होना चाहिए कि अच्छा क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी क्या है, बेस एडिटर का मीनिंग क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA में सर काफ़ी सारे प्रश्न पहले भी बने हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज और ये सब प्रश्न बने। तो ये जो कंटेंट है ना, इन कंटेंट को हमें देखना पड़ेगा। साइंस टेक्नोलॉजी को हमने कैसे सीमित कर रखा है कि भाई स्पेस के बारे में बेसिक्स पढ़ लिए, कोई मिशन पढ़ लिया, तो हमें लगता है हमने साइंस का कर लिया। ठीक है, वो भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो आपका बेस डेवलप करता है, बट मेनली जो चीज़ें चल रही हैं, जो रिसर्च चल रही हैं, और जो न्यूज़पेपर में फ्री आपको अवेलेबल है, ऐसा कंटेंट जो फ्री अवेलेबल है, तो उस पर हमें नज़र बना के रखना चाहिए। और वो सब कुछ इस PT 730 के अंदर पूरा 2 साल का कंटेंट आपको कवर्ड है। मतलब अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप जाके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम से है, कहीं से भी कर लीजिए। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ सर, ये चाहे कोई भी कमेंट में लिख सकता है, जो कवरेज साइंस एंड टेक की 260 पेजेस में है, ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इसका 30% भी अगर कवरेज हो तो आप देख लीजिएगा, नहीं कवर करता कोई, क्योंकि वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड
देखना पड़ता है, टॉपिक्स को देखना पड़ता है, अच्छा कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ सर, बाद में ये फ्री अवेलेबल है, कोई कॉपी पेस्ट करके कर दे वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे 260 पेजेस अगर आप करके जाते हैं तो आपके जो भी डायनेमिक टॉपिक्स है साइंस टेक के, वो बहुत अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। और इसमें अनअकैडमी ने बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट किया है कि बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। जी सर, और अफलातून ग्राफिक्स भी बनाए हैं। अच्छा सर, आप ये भी बता रहे थे कि कैसे ये सब क्लीन एनर्जी, पोल्यूटेंट्स, इस टाइप की एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के कई सवाल आ रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छा कवरेज जो दिया गया है। तो क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, पोल्यूटेंट्स की हम बात करें, या मिलिट्री डिफेंस के अलग अलग हथियार, मिसाइल, गोला बारूद के जो प्रश्न आते हैं उसका भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, या फिर प्लेसेस इन न्यूज़, आप कुछ बता रहे 100 पेज से ज़्यादा सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज़ ही है। मैपिंग इन न्यूज़ सर, मैपिंग जैसे कई लोग कहते हैं प्लेसेस जो हैं वो आपको मतलब इतना हमें रिटर्न क्यों मिलेगा, हमें रिटर्न क्यों मिलेगा। अब देखिए सर क्या है कि अगर मेरे पास 60-70 पेज के प्लेसेस इन न्यूज़ है विद मैप, अब वो 70 पेज की आपने मान लीजिए, मैं जैसे PD 730 वो करा रहा हूँ तो आपने कर लिया उसको, या कोई भी पढ़ा रहा तो उसको आपने पढ़ लिया। अब आपने सामने जो है मैप, प्लेन पेपर रखा, प्लेन मैप रखा, और उन सारी जगहों को मैप में मार्क कर लिया, वो 4-5 पेज के नोट से बन गए। अब उन 4-5 पेज के नोट से आपके 4 से 5 या 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इस कट थ्रोट कंपटीशन में जहाँ एक एक नंबर पे लोग बाहर हो रहे हैं, ये आपको कितना बड़ा एडवांटेज दे देता है। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि कश्मीर से कन्याकुमारी में सब जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़ के जाता है, वो कभी आपको मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं देंगे, बट अगर आप उसमें वीक है तो आप बाहर हो जाएंगे। एडवांटेज के लिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे मैपिंग हो जाए, स्पीसीज हो जाए, इन पर नज़र बना के रखना चाहिए। तो ये मैपिंग लगभग बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है, और बहुत अल्टीमेट प्लेसेस कवर्ड है। ज्योग्राफी का इशू अगर आप देखेंगे उसमें भी काफ़ी सारी जगहें कवर्ड है, और प्लस मैपिंग इन न्यूज़ भी सेपरेट है। यस सर, और फिर ये IT, AI, डेटा सेंटर, ये सब के बारे में भी जो प्रश्न आते रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी सारी कवरेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि हिस्ट्री के नाम पे भी सर जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, कि जैसे मोदी जी सोमनाथ यात्रा, मतलब वहाँ गए थे तो इसमें ये, या पार्लियामेंट का वो जो नया इमारत है वो 64 योगिनी मंदिर, या किससे प्रभावित उनका पूरा क्षेत्रफल है, या ये यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट, सब कुछ आर्ट कल्चर के भी आपको कवरेज इसमें दी गई है। तो ये तो ऐसे प्रश्न हुए कि जहाँ पर इस टाइप की सीरीज आपको उपयोगी होती है, पहली बात। साथ ही हम डिस्क्लेमर ये भी देना चाहेंगे कि कहाँ पर ये उपयोगी नहीं है। अब जैसे ये वाला देखिए कि चेस में गुकेश ने किसको हराया, क्या स्कोर रहा था, खो खो में नेपाल को भारत की टीम ने कितने स्कोर से हराया, अगर हम ये सब कट पेस्ट मार के दे भी दें, फिर भी इसको आप याद करके रियल एग्जाम में सॉल्व कर सके, उसकी संभावना कम रहती है। तो ये भी एक डिस्क्लेमर जरूरी है। हालांकि अब कहाँ उपयोगी और कहाँ कम उपयोगी, ये आपको कैसे पता चले, जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एनालाइज किया है, तो उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में फ्री में अवेलेबल है। ये वाली लिंक पर आप जाएगा unacademy.com/content/upsc/downloads पे। सर एक चीज और भी है, इसमें हमने लगभग 14 बुकलेट्स की हैं, लगभग 14 बुकलेट्स हैं, और इन 14 बुकलेट्स में जो मतलब हर एक आयाम को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इवन सर आपके गाइडेंस में इकोनॉमी के टर्म्स भी हम लोगों ने अलग से निकाला है, कि जैसे कई बार होता है कि चलो टर्म्स रिवाइज करना, तो उसको अलग से रखा है, और इकोनॉमिक के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी है। इसके अलावा स्पीसीज मैपिंग है, ज्योग्राफी को अलग से रखा है, साइंस एंड टेक भी है, और इंडेक्स को अलग से रखा है, गवर्नमेंट स्कीम्स को अलग, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जिसको अगर आप एक नज़र 4-5 घंटे दे दें तो उस पर 3-3, 4-4 क्वेश्चन हो जाए। और कुछ ऐसे जिसमें आपने पूरा डिटेल सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन ठीक है उसको आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में वो जो डेवलपमेंट वो भी देखना, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस, तो वो भी अलग से रखा है। इस बहुत ही मतलब साइंटिफिक तरीके से प्रयास किया गया कि ये छोटी छोटी बुकलेट्स, कॉम्प्रहेंसिव बुकलेट्स का कॉम्बिनेशन जो है PT 730 के अंदर आपका अवेलेबल है। तो ये चीज़ बहुत डिफर करती है दूसरों से। अगर आप दूसरी संस्थाओं में देखें तो वो क्या करता है, या तो वो पॉलिटी का अच्छा क्रिएट कर देंगे, जो भी स्टैटिक को जोड़ के अपना कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और मैपिंग का मात्र एक इशू निकालते हैं, 80-90 पेज, 100 पेज का एक इशू निकाल दिया, उससे काम चल जाएगा। PT 730 में स्पेशली जो फोकस किया गया है कि मैपिंग अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100 पेजेस, मतलब लगभग 100 पेज के आसपास तो आपको मैपिंग है, जिसमें 2 साल की जितनी भी जगह इंपॉर्टेंट न्यूज में विथ मैप आपको शो किए गए हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा कंटेंट प्रिपेयर्ड है जिसमें वो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे अगर अभी बताया जाए जॉम्बी स्टॉर्म का कंसेप्ट है कि बड़ा जो है स्टॉर्म आया था, उसमें उसकी वजह से ये जॉम्बी स्टॉर्म का कंसेप्ट न्यूज़ में था, जो है ज्योग्राफी के स्पेशल इशू में, वो भी मोर देन अराउंड 100 पेजेस के आसपास वो भी है। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप देखेंगे
मोर देन 260 प्लस पेजेस है, एनवायरमेंट में भी मोर देन 100 पेजेस हैं। मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्प्रहेंसिव और यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट जो है इसमें कवर्ड है। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस अगर इस साल 2026 में आएंगे और अगर आप PT 730 करके जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट का को अच्छे से कवर कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आप एड्रेस कर लेंगे। और अब तीसरे और आखिरी मुद्दे पे जाते हैं कि ये किसके लिए नहीं है। तो ये किसके लिए नहीं है, तो जो अगर ये सोच रहा है कि पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने और अचानक से ये 1.5-2 महीने में मैं सब कुछ खा के पचा दूंगा, तो आपको भाई बदहजमी हो जानी है, वो उनके लिए नहीं है। तो पूरे साल की ढंग की पढ़ाई तो होनी चाहिए, ये इसका विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उसका पूरक यानी सप्लीमेंट है कि आपने कुछ पढ़ा था, कुछ मिस हो गया, आपको रिवाइज करना है। खासकर ये द हिंदू में साइंस टेक्नोलॉजी की जो ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता, और खासकर जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की 1-1.5 साल से, अब 2 साल पहले की चीज़ क्या हुई आपको नहीं पता, देयर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रेटली। तो अभी जाके आप डाउनलोड करिए, QR कोड भी है, वरना ये लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, unacademy.com/content/UPSC-current-affairs। और एक और चीज़ मित्रों, कि ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सौरभ सर ने पूरा चीफ एडिटर के रूप में यहाँ काम किया है, वही इसके क्लासेस भी ले रहे हैं। मतलब ये ऐसी बात हुई कि एप्पल कंपनी के आईफोन अच्छे क्यों लगते हैं सर, क्योंकि हार्डवेयर जिसने बनाया, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी ने बनाया है। तो साइंस टेक्नोलॉजी का ये जो करीब 200 पेज का मॉड्यूल है, असल में सौरभ सर की क्लास नोट्स ही हैं, जो आपको असल में फ्री में मिल रही है। लेकिन उनके लेक्चर से आप पूरा पढ़ेंगे तो इसे डाइजेस्ट करना, रिवाइज करना, याद रखना और आसान हो जाएगा। तो सौरभ सर के साइंस टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स और ये PT 730 पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स सभी विषयों का, उसका भी सर का पूरा कोर्स, तो करीब 40 से 70 आवर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लाइव लेक्चर्स में सर पढ़ाई करा रहे हैं। ये बैचेस बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और आपको ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो गया कि सौरभ सर के ये कोर्सेज भी, मैं जो इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, सिद्धार्थ सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, सुदर्शन सर ज्योग्राफी एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं, प्रतीक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आरती मैम आर्ट कल्चर पढ़ा रही हैं, प्रीलिम से लेके मेंस, GS से CSET, थियरी से करंट, सब कुछ कवर्ड है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। और हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन, मतलब डिपेंड करता है कब क्या ऑफर चल रहा है, अराउंड 19,000 के आसपास आपको एक्सेस मिल रही है, तो अवश्य से इसका फ़ायदा उठाइए। उसकी भी ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो बस अब तो आपके पास थाली में सजाकर पूरी व्यंजन डाल दिए, आपको बस उसे खाना है, डाइजेस्ट करना है। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.